This is lecture number 6 of multiple integration, and this is part number 3 where we are going to discuss change the order of integration. हमने पहले ही 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के कवर किए हैं लास्ट 2 वीडियोस में. इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल का पहले ऑर्डर चेंज करना है एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द न्यू लिमिट्स, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की दे रखी है. तो क्योंकि ये x की फॉर्म में लिमिट दे रखी है तो ये किसकी होगी, ये हमारी y की लिमिट है. ओके और यहाँ पे ये लिमिट किसकी हुई, x की हुई. ओके क्योंकि अगर ये y की है तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 ही वेरिएबल है x एंड y, तो ये x की लिमिट होगी. तो नेक्स्ट इज, अब x की लिमिट यहाँ पे देखो, x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में, x की लिमिट 0 से 1 दे रखी है. ओके और y की लिमिट x की फॉर्म में दे रखी है, x टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, राइट. तो y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है. y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको जो ये लिमिट्स दे रखी हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप के अलोंग निकाल के दी गई है. ओके वर्टिकल स्ट्रिप के अलोंग निकाल के आपको ये लिमिट दे रखी है ऑलरेडी. अब हमें चेंज करना है. चेंज द ऑर्डर मतलब क्या करना है, हमें जिस वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में दी है उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है और कांस्टेंट वाली लिमिट को हम दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेंगे, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम लिख लेते हैं लिमिट. तो हमारा जो y है दैट इज वेरिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट है x और अपर लिमिट है अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. और जो हमारा x है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 1. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनको करना है इक्वेट. तो अगर मैं x को y के साथ इक्वेट करती हूँ तो हमारे पास पहला कर्व आएगा x इज इक्वल टू वाई. तो क्योंकि ये लीनियर है तो ये हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन है. और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, ये इस तरह की लाइन होती है, ये हमें पता है, राइट. नाउ नेक्स्ट वी विल इक्वेट दीज टू थिंग्स. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अब एज सच तो ये दिख नहीं रहा क्या है. तो देखो जब भी रूट में इक्वेशन आ जाएगी बेटर है कि आप स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ. तो स्क्वायरिंग लेने पे क्या आएगा, स्क्वायरिंग लेने पे हमारे पास ये आएगा और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है. तो ये एक सर्कल है विद सेंटर. सेंटर हमें पता है इसका 0 0 है, राइट. एंड रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू रूट 2. फाइन. तो इस सर्कल का भी हमें पता लग गया. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू 0 को. यहाँ से हमारे पास आ गया x0 जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है ये लाइन कौन सी है, दिस इज एक्चुअली y एक्सिस. ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के. फाइन. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने होंगे. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किसके ढूंढेंगे, तो मेन जो हमारे दो कर्व हैं वो है एक्स इज इक्वल टू वाई और दूसरा जो कर्व है वो है ये सर्कल. तो मेरे को सिंपली ये चेक करना है कि ये सर्कल और ये लाइन कहाँ पे अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये सर्कल और लाइन की इक्वेशन हमारे पास है. और यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो y और x दोनों क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से आप इस y की वैल्यू x की फॉर्म में यहाँ पे फिल कर सकते हो. ठीक है, इस इक्वेशन से y की वैल्यू है x, ये आप यहाँ पे फिल कीजिए तो क्या आएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट. और यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये 2 हुआ कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 1. यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आती है प्लस माइनस 1. ओके तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक प्लस 1 एक आई है माइनस 1. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे. फाइन. अब क्योंकि हमारा जो x है वो y के ही इक्वल था तो एट x is equals to 1 y will also be 1 as x is equals to y. क्योंकि x और y दोनों इक्वल है तो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा. इसी तरह अगर x माइनस 1 है तो y भी क्या होगा, माइनस 1 होगा, राइट. तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन से आ गए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए हैं 1,1 एंड -1,-1. दीज टू आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये लाइन x इज इक्वल टू वाई, राइट. तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ चुकी है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस. ओके
तो हमारे पास दो चीजें थी, एक तो थी ये लाइन x इज इक्वल टू वाई, और दूसरा था हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट। और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने अभी निकाले, 1,1 एंड -1,-1, राइट। और उसके अलावा हमारे पास लाइंस थी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ दिस। तो सबसे पहले ये है हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसकी रेडियस है √2 और सेंटर है 0 0। तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। तो ये हमारा जो पॉइंट है दिस विल बी √2,0, क्योंकि ये रेडियस जो है ये हमारी कितनी है, ये √2 है। इसी तरह ये पॉइंट हमारा जो है ये होगा 0 √2, दिस विल बी -√2,0, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, और ये हमारा पॉइंट होगा 0, -√2, राइट। लेट मी क्लियर इट, अच्छे से मैं इसको लिख देती हूँ। फाइन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज दिस लाइन, ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये लाइन हमें पता है ओरिजिन से पास करेगी, ये रही हमारी लाइन। ओके, सो दिस इज अ लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारी लाइन है एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, आगे x इज इक्वल टू 0 तो हमें पता ही है क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो होती है हमारी y एक्सिस। तो ये लाइन जो है y एक्सिस, दिस इज योर x इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज योर x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारी x इज इक्वल टू 1। अब ये ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लें कि हमारा जो सर्कल और ये जो हमारा लाइन थी ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे थे, 1 1 पे और -1, -1 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कल और ये लाइन दो जगह पे कट कर रही है, एक तो ये पॉइंट रेड मैंने किया अभी, एक ये पॉइंट रहा, ठीक है। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट होगा -1, -1, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये होगा 1, 1, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे x और y दोनों 1 है इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे x और y दोनों 1 है तो हमारी ये x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है इसमें से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस। तो आप देखें ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होके आई है, ये पास होके आई है x इज इक्वल टू 1 से। तो ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये होगा 1, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमने लाइन सारी ड्रॉ कर ली, ठीक है, हमारे पास सर्कल आ गया, सब कुछ है हमारे पास, बट रीजन कौन सा गिवन है, ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, या कुछ कॉम्बिनेशन है, ये हमें कहाँ से पता लगेगा। तो देखो जो लिमिट्स दे रखी थी वो क्या थी, y was varying from x to √2 minus x square, ये मैंने पहले भी लिखा था, और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, 0 से 1 तक। फाइन। अब यहाँ पे y का मतलब क्या है, हाइट, और x का मतलब क्या है, विथ। ओके, विथ वाइज अगर देखा जाए तो x जाएगा 0 से 1, मतलब x विथ वाइज हमारा जो रीजन है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, इसको एक्सीड नहीं करेगा। तो रीजन देखो हमारा x इज इक्वल टू 0 है ये लाइन, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 है हमारी ये लाइन, तो हमारा रीजन इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो ये जो 1 रीजन, 6 रीजन, 5 रीजन ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा होगा, अब हम y की लिमिट कंसीडर करते हैं। तो y की लिमिट को अगर ध्यान से देखो आप, तो y कह रहा है कि y इज इक्वल टू x लाइन से शुरू होके ये जाएगा y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, मतलब हाइट वाइज नीचे से जो इसको कर्व टच करेगा वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और ऊपर से जो टच करेगा वो होगा सर्कल y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो नीचे से होनी चाहिए ये लाइन, ये लाइन, ओके, और ऊपर से होना चाहिए ये सर्कल, दिस वन। तो आप मेरे को बताओगे कौन सा रीजन हुआ, तो हमारा रीजन 2 जो है दैट इज द रिक्वायर्ड रीजन। फाइन। तो अब हमारे पास जो रीजन है वो आ गया। नाउ दिस येलो रीजन इज एक्चुअली आर रिक्वायर्ड रीजन। फाइन। अब हमें लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करने के लिए आपको पता होगा कि हमें क्या दे रखा था, हमें y वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है। ओके, वेरिएबल फॉर्म में मतलब y x की फॉर्म में दे रखा था, और x की लिमिट हमें कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी थी। अब इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए x इन द फॉर्म ऑफ y, ओके, एंड हमें चाहिए y की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में। फाइन। y की लिमिट हमें कांस्टेंट फॉर्म में चाहिए, x की लिमिट हमें y की फॉर्म में चाहिए।
तो क्योंकि x की लिमिट अब हम वेरिएबल फॉर्म में लेंगे यानी कि y की फॉर्म में लेंगे, तो हमें कौन सी स्ट्रिप यूज करनी चाहिए? हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो एक्स की लिमिट के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब मैं क्या करूंगी, अपने रीजन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लेस करूंगी। तो ये मैंने अपने रीजन में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लेस करी। अब एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जो पीछे से लेफ्ट हैंड साइड से कर्व टच करेगा वो आपको देगा लोअर लिमिट, और जो राइट हैंड साइड से कर्व टच करेगा वो आपको देगा अपर लिमिट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो मेरी स्ट्रिप है दिस वन, इसको अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से इसको टच करिए एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन, राइट, और राइट हैंड साइड से इसको टच करिए एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन। फाइन, मैं इस स्ट्रिप की बात कर रही हूँ। पर अगर ये स्ट्रिप मैं यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे ले जाऊं, तो आप देखो कि पीछे का कर्व तो हमारे पास सेम ही है, बट ऊपर से इस साइड से देखो, ये मैंने ऐसे करके स्ट्रिप यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप है नीचे जो मैंने ली, ये मैंने स्ट्रिप यहाँ पे प्लेस करी है। तो अब यहाँ पे पीछे वाला कर्व तो x इज इक्वल टू जीरो है, पर आगे वाला ये जो कर्व है दिस वन, ये सर्कल आ गया दिस वन, राइट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि भाई हमारा जो अपर कर्व है इस केस में चेंज हो रहा है जब हमारी स्ट्रिप जो है वो रोटेट, यू में से कि स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। जब हम इस स्ट्रिप को अपने रीजन में ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं तो हमारा जो अपर कर्व है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारी जो रीजन है वो स्प्लिट होगी एक से ज्यादा हिस्सों में। और वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद हमारा अपर कर्व जो है वो चेंज हो रहा है? तो वो हमारे पास जो पॉइंट है वो है ये पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, 1,1 का पॉइंट है जिसके बाद हमारा अपर कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा। और यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पार्टीशन करनी पड़ेगी, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो रीजन है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। फाइन, अब ये दो हिस्से कैसे हम अलग अलग कलर से इसको शेड कर देंगे। तो अब हमारे पास जो कंप्लीट रीजन था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक है ग्रीन रीजन और एक है येलो रीजन। तो इन दोनों ही रीजन पे हमें अलग अलग से लिमिट्स निकालनी पड़ेगी और फिर दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इसको मैं लेबलिंग कर रही हूँ कि ये मेरा ओ पॉइंट है जो कि है 0,0, ओके, ये मेरा ए पॉइंट है, ओके, एंड ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट मी इरेज दिस, ये हमारी एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन थी, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है हमारा, देखो ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हुआ, और ये होगा वन, क्योंकि देखो ये पॉइंट कौन सा है, दिस वन, ये पॉइंट है 1,1, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, ओके। तो अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करती हूँ तो वाई कितना रहेगा, हाइट तो वन ही है ना, तो 0,1 पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पहले लिखा हुआ है 0,√2, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें पहले इस रीजन पे, मतलब ओ, ये मैंने इसका नाम ओ दिया है, ये मेरा ए है, और इस पॉइंट को 1,1 को मैं बी मान रही हूँ, और ये मेरा पॉइंट हो गया सी, ठीक है। अब हम पहले लिमिट्स निकालेंगे ओ ए बी पे। फाइन, सो ओवर ओ ए बी अगर हम देखें तो हमारा जो एक्स है, देखो हमें एक्स अब वाई की फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिप प्लेस करी यहाँ पे, पीछे से किसको टच करा है, पीछे से ये लाइन जो है टच करी है एक्स इज इक्वल टू जीरो को, और आगे से ये टच करी है किसको, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को। तो ये लाइन क्या है, यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो हमारी जो लिमिट आएगी एक्स की वो क्या आएगी, लोअर लिमिट तो आएगी जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ये किसको टच कर रहा है, जीरो को, और राइट हैंड साइड से ये टच कर रहा है किसको, लाइन को, जो कि इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एक्स है हमारा वाई, ओके। और अगर बात करें y की, तो y की लिमिट हमने लेनी है कांस्टेंट फॉर्म में। कांस्टेंट फॉर्म का मतलब कि y कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, हमें सीधा सीधा देखना पड़ेगा। तो y जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जा रहा है जीरो से वन। फाइन, तो ओवर ओ ए भी हमारे पास जो है वो लिमिट आ गई। फाइन, हम नेक्स्ट हम निकालेंगे ओवर ए बी सी, मतलब ग्रीन रीजन के ऊपर निकालेंगे ओ ए बी सी। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूं, तो अब मैं इसके अंदर अगर ये स्ट्रिप प्लेस करती हूँ तो ये पीछे से किसको टच कर रही है, ग्रीन रीजन में मैंने जो प्लेस करी है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का रीजन है। पीछे से तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो को टच कर रही है, पर आगे से ये सर्कल को टच कर रही है, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, राइट। अब ये
सर्कल की इक्वेशन हमने पहले ही देख ली थी, ये थी। अब यहाँ से मेरे को x को y की फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, देखो लोअर लिमिट तो 0 है क्योंकि x इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, तो पीछे का कर्व हमें लोअर लिमिट दे रहा है, दैट इज 0, वहां पे x 0 है। बट यहाँ से सर्कल से हमें x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, और x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि मेरा जो रीजन, ये ग्रीन रीजन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें x पॉजिटिव में चाहिए, तो इसका मतलब हम ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये रिजेक्ट करेंगे और हम पॉजिटिव वाले उठाएंगे, तो ये आएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ओके जी, तो x की लिमिट हमारे पास आ गई वेरिएबल फॉर्म में, मतलब y की फॉर्म में। अब हमें निकालनी है y की लिमिट। ओके, y हमने लेना है कांस्टेंट फॉर्म में। फाइन, तो y को अगर देखें, y कहां से कहां तक जा रहा है, y के कोऑर्डिनेट के लिए आप देखो a से c जा रहा है, c पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, अंडर रूट 2, और a पे क्या है 1, तो हाइट वाइज ये रीजन कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से अंडर रूट 2। फाइन, अब हमारे पास लिमिट्स आ गई किसके ऊपर, ओ ए बी के ऊपर भी और ए बी सी के ऊपर भी। अब हमें क्या करना है, इन नई लिमिट्स के साथ इंटीग्रल को करना है सॉल्व। फाइन, सो लेट्स डू दैट। अब हमारा जो गिवन इंटीग्रल था दैट वाज 0 टू 1 एंड x टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू वाई डी वाई डी एक्स, ये था हमारा गिवन इंटीग्रल। अब ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास लिमिट आई है y की 0 टू 1 एंड 0 टू y, ये हमारे पास x की लिमिट आई है ओवर ओ ए बी। अंदर का फंक्शन सेम रहेगा बट ये ऑर्डर अब चेंज हो जाएगा, dx dy हो जाएगा, प्लस ए बी सी के ऊपर हमारे पास लिमिट आई है 1 टू अंडर रूट 2, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट आई है 0 से अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये अंदर हमारे पास एक्स वाई आया और यहाँ पे आया डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हम एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे दोनों में, एंड देन वी विल सॉल्व विद द वाई। ठीक है, तो ये लिमिट्स हमारे पास आई है ए बी सी के ऊपर, रीजन ए बी सी के ऊपर। तो लेट्स सॉल्व, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0 टू 1 ऐसे रहा, पहले हम x के साथ करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट रहेगा एज सच, x का हो गया इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है 0 से y dy। यहाँ पे 1 टू अंडर रूट 2 लिमिट ऐसे रही, ठीक है, और y ऐसे रहा क्योंकि y है हमारा कांस्टेंट, और x की इंटीग्रेशन हुई एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, 0 से अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर तक। ओके, डी वाई। नाउ हियर 0 टू 1, अब देखो ये y, ये 1/2 मैं बाहर कर रही हूँ, y एक तो ये है, और एक आप ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 0 डी वाई। ओके, प्लस यहाँ से 1 टू रूट 2 आपका एस सच रहा, और यहाँ पे फिर से आप 1/2, ये जो 1/2 है ये कॉमन निकाल लो, और यहाँ से y एस सच, और यहाँ पे हम क्या करें, अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 0 डी वाई। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 रूट लिमिट 0 टू 1, वाई इंटू वाई स्क्वायर विल बी वाई क्यूब डी वाई, प्लस 1/2 1 टू अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होके ये आ जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। राइट, नेक्स्ट, अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आ गया y पावर 4/4, राइट, 0 से 1 लिमिट है हमारी, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 2y माइनस वाई क्यूब डी वाई। राइट, अब यहाँ पे तो इसमें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, 2 इंटू 4 हुआ 8, सो 1/8, 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4, प्लस 1/2, अब 2y की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 2y स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, माइनस वाई पावर 4 हो गया वाई क्यूब का इंटीग्रल। ओके, लिमिट है हमारी 1 से अंडर रूट 2। अब यहाँ पे याद रखना लोअर लिमिट 0 नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1/8 टू 1 ही हो गया 1/8, प्लस 1/2 एस सच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, ये मैंने इसमें डाली है, ठीक है। अब माइनस 1/4 एस सच दिस वन। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 1 पावर 4। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट हो गई बंद, दिस वन। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो 1/8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1,
ओके, -1/4, और यहाँ पे ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 -1, सो दिस विल बी अगेन 1, तो हमारे पास आया 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ओके, पर ये टर्म हमारी थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्योंकि ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मोर ओवर यहाँ पे √2 की पावर 4 होगी, आई थिंक 4 है ना, तो 4 - 1 3 आएगा, और यहाँ पे हमारा 8 है क्योंकि ये 2 जो है ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दिस विल बी 3/4। ओके, नाउ वी विल जस्ट सॉल्व दिस पार्ट। क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम विल बी 8, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4, ओके, -3, तो ये आ गया 5 - 3/8, दैट विल बी 2/8, सो ये कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर इज 1/4। So 1/4 is the final answer for this question. With this we are done with this question. तो एक और वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। आई सी यू इन दैट। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।